प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 के काव्य यानी हिंदी काव्य के अंतर्गत पहले पाठ को लेकर के उपस्थित हैं, जो कि सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरों सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। बच्चों, आप लोग किताब ले लीजिए और किताब में जो कठिन शब्द है उसके ऊपर पेंसिल से उसके अर्थ को लिखते चलिए, ताकि बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। तो आइए पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, बंदो माने वंदना करना, हरि राय मतलब भगवान श्री कृष्ण, जाकी माने जिसकी कृपा, जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पहाड़, लंघे मतलब लांघ जाना, दर्शाई मतलब दिखाई देना, गूंग मतलब गूंगा, रंक मतलब गरीब या महादरिद्र, पाई मतलब चरण। अब आइए इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। यह अंश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है या सूरसागर से अवतरित है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राजाओं की भांति राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय, दयालु करुणामय भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। फिर से एक बार सुन लीजिए व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे दयालु करुणा में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज हो जाएगा, शैली मुक्तक हो जाएगा, रस भक्ति रस हो जाएगा, अलंकार रूपक अलंकार हो जाएगा, और गुण प्रसाद हो जाएगा, और छंद हो जाएगा गेय पद। अब बच्चों आइए दूसरे को हम देखते हैं। दूसरा जो पद है, अभिगत गति कुछ कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सुबह सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय, सूर सगुन पद गावे। अब इसमें भी बच्चों पहले आप कठिन शब्द को देख लें। अभिगत का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म, गति का अर्थ होता है दशा या स्थिति, और इसके बाद अंतर्गत, अंतर्गत का अर्थ होता है हृदय में, भावे मतलब होता है अच्छा लगता है। इसके बाद फिर अमित का मतलब होता है अधिक, तोष का मतलब संतोष, उपजावे का मतलब, उपजावे का मतलब उत्पन्न करता है, अगम का मतलब पहुँच से बाहर, अगोचर मतलब इंद्रियों से न जाना जा सके या इंद्रियों के पहुँच से बाहर, अगम अगोचर मतलब इंद्रियों के पहुँच से बाहर। इसके बाद रेख मतलब आकृति, जुगत मतलब युक्त या उपाय आप कह सकते हैं, निरालंब का मतलब होता है बिना किसी सहारे के, बिना किसी आधार के, धावे मतलब दौड़े। इसके बाद तातय, तातय मतलब इसलिए, सगुण मतलब सगुण रूप, ब्रह्म का सगुण रूप। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो संदर्भ आपका वही पूर्ववत हो जाएगा, पहले वाला प्रसंग इसका लिखेंगे।
प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के उपासना में आने वाली कठिनाई को बताया है और सगुण ईश्वर की लीलाओं को गान करते हुए उसे ही श्रेष्ठ बताया है। फिर से समझ लीजिए, प्रसंग आप ऐसे लिख सकते हैं, इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए ईश्वर के साकार रूप की लीला के गान को ही श्रेष्ठ बताया है। अब इसका व्याख्या देखेंगे। अभिगत गत कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों से उसका वर्णन करना कठिन है। जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर भीतर आनंद लेता है, उसे शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाता, उसी तरह से निराकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन शब्दों से या वाणी से नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबय सुनिरंतर अमित तो सुपजावे। यद्यपि उसके निरंतर भक्ति से एक अधिक संतोष की प्राप्ति तो होती है, परंतु वह निराकार ब्रह्म हमारे इंद्रियों की पहुँच से बाहर है, अर्थात न उसे छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, न उसे सुना जा सकता है। इसकी अनुभूति उसी को होती है जिसने उसे पा लिया हो। निराकार ब्रह्म का न तो कोई आकृति है, न कुछ उसका निश्चित विशेषता है, न कोई जाति है, न उसे प्राप्त करने का कोई साधन है। तो ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। इसलिए सूरदास जी निराकार ब्रह्म को पहुँच से बाहर मान करके सूरदास जी सगुण ईश्वर के सगुण रूप को अपने पदों में गाने का प्रयास किया है। बच्चों, एक बार फिर इसका अर्थ आप देख लीजिए। व्याख्या तो लिखेंगे, केवल हिंदी व्याख्या बता रहे हैं, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के भीतर ही भीतर आनंद लेता है, मीठे फल का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता, उसी तरह से निराकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता या शब्दों से नहीं किया जा सकता। यद्यपि उसकी निरंतर भक्ति से अधिक संतोष की प्राप्ति होती है, किंतु निराकार ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। न उसे सुना जा सकता है, न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति उसी को होती है जिसने उसे पा लिया हो। निराकार ब्रह्म का न कोई आकृति है, न कोई उसका गुण है, न कोई जाति है, न उसे प्राप्त करने का कोई उपाय है। तो ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ा जाए। इसलिए सूरदास जी सब तरह से निराकार ब्रह्म को अगम्य मानकर सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाने का प्रयास किया है या गाया है। बच्चों, काव्य सौंदर्य लिखेंगे, भाषा वही ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद और अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास, और ये गुण हो जाएगा प्रसाद, रस हो जाएगा भक्ति रस। अब आइए अगला चलते हैं अगले पद पर। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल अपने आंगन में खेल रहे हैं, उसी का वर्णन सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है। तो आइए देखते हैं इसका। किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ बै धावत, कबहु निरख हरियाप छाँ को, करिसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पक छाया, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। बच्चों, आइए इसके कठिन शब्द को पहले देखते हैं। तो मणिमय मतलब होता है मणियों से युक्त, कनक माने होता है सोना, बिंब मतलब प्रतिबिंब या छाया, पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं। इसके बाद निरख, निरख शब्द है, इसका अर्थ होता है देख कर, राजत
मतलब सुशोभित होते हैं। दतिया, दतिया मतलब छोटे छोटे दांत। अवगाहत का मतलब पकड़ते हैं। इसके बाद कर पग यानी हाथ और पैर। फिर आप देखिए वसुधा मतलब पृथ्वी। साजत का मतलब सजाती है। और आंचरातर, आंचरातर मतलब आंचल के नीचे। अब आइए इसके पहले तो इसका संदर्भ आपका वही हो जाएगा। अब इसका प्रसंग पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में बालक की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सजीव वर्णन किया गया है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण आंगन में घुटनों के बल खेल रहे हैं, उसी का सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। यानी बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित और मणियों जड़ित नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। और जब वो चल रहे हैं तो उनके आंगन पर, नंद जी के आंगन पर उनके शरीर की छाया पड़ रही है, जिसे वो बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से देखिए इसमें बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित और मणियों जड़ित नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाँव को, और कभी अपनी प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देख करके कर सो पकड़न चाहत, और अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दोय दतिया, और जब वो पकड़ते हैं तो पकड़ते समय वो हंस देते हैं और उनके दो दांत दिखाई देने लगते हैं। पुण्य पुण्य तहि अवगाहत, और उस हंसती हुई मुद्रा को भी वो बार बार पकड़ने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, और उस स्वर्ण फर्श पर यानी सोने के भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है। जो यह एक उपमा, एक राजा जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। करि करि प्रतिपन प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है, वह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ने प्रत्येक मणि में उन्हें बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुन नंदवलौद, और अपने बालक श्री कृष्ण को देख करके यशोदा जी को बहुत सुख प्राप्त हो रहा है और वह बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियाओ, और सूरदास जी के प्रभु यानी बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। बच्चों एक बार इसका व्याख्या फिर से देख लीजिए। किलकत कान घुटुरवन आवत, केवल व्याख्या देखिए तो बालक श्री कृष्ण स्वर्ण जड़ित मणियों रचित मणियों जड़ित नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और अपनी प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी वह अपनी छाया को देखकर अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं, और पकड़ते समय वो हंस देते हैं और हंसते हुए उनके दांत दिखाई देते हैं। और उस मुद्रा या उस छाया में भी वह बार बार उस अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्वर्ण भूमि पर उनके पैर और हाथ की छाया पड़ती है, जो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत सुशोभित लगती है, और ऐसा प्रतीत होती है करि करि प्रतिपन प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत, कि जैसे पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण यानी बालक श्री कृष्ण को बैठने के लिए प्रत्येक मणि में कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरक्षिता, और बालक की दशा स्थिति को देखकर यशोदा को सुख प्राप्त होता है और वह बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और सूरदास जी के प्रभु यानी बालक श्री कृष्ण को वह माता यशोदा अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाने लगती हैं। बच्चों अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे, सब कुछ वही रहेगा। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद गेय पद हो जाएगा, और रस यहाँ वात्सल्य रस हो जाएगा,
और गुण प्रसाद हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला, इसके आगे का पद जो है हम अगले वीडियो में प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।